ठीक है। किसका पार्ट है? फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी हम बोलते थे, फार्माकोलॉजी क्या होती है? फार्माकोलॉजी ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम लोग किसकी स्टडी करते हैं? स्टडी अबाउट, स्टडी ऑफ ड्रग। किसकी स्टडी करते हैं? ड्रग की स्टडी करते हैं। और ये कितने टाइप की होती है? दो भाग में इसको बांटा गया है। फार्माकोलॉजी को दो भाग में बांटा गया है। फार्माकोलॉजी हमारे मेडिकल साइंस की ऐसी ब्रांच होती है जिसके अंदर हम लोग ड्रग की स्टडी करते हैं। मींस कि ड्रग का फार्मूलेशन, ड्रग का जो ड्रग है, जो दवा हम लोग खाते हैं, उसका इफेक्ट क्या है, वो हमारे बॉडी में जो इफेक्ट शो कर रही है वो कैसे शो कर रही है। जैसे मैगी लाने से लेकर बनाने और खाने, ठीक है, खाने तक जितनी भी प्रोसेस होती है सब किसमें होता है? अरे भाई आप मैगी लाए, अब मैगी बनाए, आप मैगी बनाए, अब कैसे कैसे बनाए, फिर इसके बाद मैगी खाए। वैसे दवा है, दवा आप दुकान से लाए हैं, ठीक है, फार्मूलेशन, दवा आप दुकान से लाए हैं, फिर उस दवा को आप खाए। वो दवा कैसे कैसे काम की और काम करके की जो आपको साइड इफेक्ट दी, जो आपको चाहिए वो दी, वो कैसे हो रहा है, इसी की स्टडी हम लोग किसमें करते हैं? फार्माकोलॉजी में करते हैं। किसमें करते हैं? फार्माकोलॉजी में। फार्माकोलॉजी में हम एक दवा का फार्मूलेशन के बारे में जानते हैं, केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं, वो दवा हमारे बॉडी में जाके किस तरह से अपना एक्शन शो कर रही है वो जानते हैं, और इसका इफेक्ट और साइड इफेक्ट क्या होता है, सबकी स्टडी हम लोग किसमें करते हैं? फार्माकोलॉजी में करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो वहाँ पे हम बोलते थे जो हमारी फार्माकोलॉजी है वो कितने वर्ड से मिलकर बनी है? 2 वर्ड से। ठीक है, फार्मा एंड कोलॉजी, जहाँ फार्मा मतलब होता है, फार्मा जो वर्ड होता है वो ड्रग से रिलेट करता है, और लॉजी क्या होता है? स्टडी से रिलेट करता है। ठीक है, और ये हमारे कितने पार्ट में डिवाइड है? 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक आपका होता है फार्माकोकाइनेटिक, और एक होता है फार्माकोडायनेमिक। ये क्या होता है? फार्माकोडायनेमिक। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक में हम बोले थे कि फार्माकोकाइनेटिक फार्माकोलॉजी की ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम लोग ड्रग के एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ते हैं। वहीं पे जो फार्माकोडायनेमिक होता है इसमें हम लोग ड्रग के इफेक्ट और साइड इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। इफेक्ट और साइड इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। मींस कि जो हमारा क्या होता है फार्माकोकाइनेटिक में पढ़ते हैं व्हाट डज बॉडी do to the drug, what does body do to the drug, और इसमें क्या होता है what does drug do to the body। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जो हमारी बॉडी है वो ड्रग के साथ कौन सा एक्शन शो कर रही है। जो आप दवा खाएं, हमारे किसमें पढ़ते हैं? फार्माकोकाइनेटिक में हम देखते हैं व्हाट डज बॉडी डू टू द ड्रग। मींस कि एक ह्यूमन बॉडी के अंदर जब ड्रग जाता है तो वो बॉडी ड्रग के साथ कौन कौन सा अपना एक्शन शो करती है। तो ड्रग के साथ कौन कौन सा एक्शन शो करती है? एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। ठीक है, इसी को अगर आप पढ़ देंगे तो यही क्या होता है, यही सब मिलकर क्या बनाते हैं? हमारे फार्माकोकाइनेटिक बनाते हैं। मींस कि फार्माकोकाइनेटिक एक हमारी ऐसी ब्रांच होती है, फार्माकोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि हमारी जो दवा है, इस दवा के साथ हमारी बॉडी कौन सा रिएक्शन करती है, कौन सा कार्य करती है, कौन सा फंक्शन करती है। तो इस दवा के साथ एक एक्चुअल में देखा जाए तो दवा के साथ जो ह्यूमन बॉडी होती है वो 4 तरह के अपना फंक्शन शो करती है, एब्जॉर्प्शन का, डिस्ट्रीब्यूशन का, मेटाबॉलिज्म का, एक्सक्रीशन का। ठीक है, फिर इसके बाद आज की टॉपिक फिर इसके बाद क्या आता है? फार्माकोडायनेमिक में हम देखते हैं जो हमारी दवा है, जो हम खाए हैं, अभी तो हमारी बॉडी जो है वो दवा के साथ काम कर रही थी, लेकिन फार्माकोडायनेमिक में हम देखें जो दवा है वो हमारे बॉडी के साथ कौन सा काम कर रही है। तो दवा जो होती है वो बॉडी के
आपको चाहिए और एक आपको जो नहीं चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, व्हाट डज ड्रग डू टू द बॉडी, मींस कि जो दवाई आप खा रहे हैं वो दवा आपके बॉडी पे कौन सा इफेक्ट देके जा रही है। मैं कह सकते हैं कि फार्माकोडायनेमिक फार्माकोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं कि जो हम दवा खाएं वो हमारे बॉडी पे कौन सा इफेक्ट दी। तो आप जानते हैं कौन सा इफेक्ट देगी, एक इफेक्ट और एक साइड इफेक्ट। एक आपको चाहिए एडवर्स इफेक्ट और एक आपका साइड इफेक्ट, एक आपको चाहिए एक आपको नहीं चाहिए। ठीक है, ये दोनों इफेक्ट क्या होती है, एक दवा हमारे बॉडी में दे के हमारे बॉडी से बाहर हो जाती है। ठीक है, यही सारे वर्ड्स मिलकर क्या बनाते हैं, फार्माकोलॉजी, और इसी के स्टडी हम लोग किसमें करते हैं, फार्माकोलॉजी में करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो जिसमें से हम फार्माकोकाइनेटिक को पूरा डिटेल में पढ़ा दिए हैं। आज की हमारी टॉपिक है फार्माकोलॉजी की यूनिट 2 जनरल फार्माकोलॉजी। कौन सी चल रही है, जनरल फार्माकोलॉजी की यूनिट 2 चल रही है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फार्माकोडायनेमिक। ठीक है, क्या वो होता है, फार्माकोडायनेमिक मींस व्हाट डज ड्रग डू टू द बॉडी। इसका मतलब होता है कि जो आप मेडिसिन खाएं, ड्रग मतलब क्या होता है परिवार, मेडिसिन। ठीक है, ये वो वाला ड्रग, हीरोइन वाला ड्रग मत समझिएगा। ठीक है, हमारे ड्रग दो टाइप के होते हैं, एक तो वो जिसका सब लोग नशे में यूज करते हैं जी। ठीक है, नारकोटिक दवा होती है, वो भी दवाई होती है, उसका साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलता है, लेकिन उसका सब लोग मिसयूज करने लगे हैं। क्या एक बड़े थे खेत में, और वो नहीं, यहाँ पे ड्रग नहीं मिलेगा। अरे वो तो अल्कोहल होता है जी, के बगल में बड़े थे खेत में। अच्छा, वो क्या था, वो तो अल्कोहल लिए थे, कुछ भी लिए होंगे। अच्छा, मतलब पी कर पड़े। हाँ, सुबह है तो होता है उन लोगों का। अब देखो, इसको हटा दीजिए, ये मक्खी आ रही है, हटा के पीछे पे रख दो, मक्खी आ रही है उससे। हाँ, इसी से व्हाइट कलर है ना, व्हाइट कलर में मक्खी आती है। हाँ, हम लोग भी तो पहने हैं। सब लोग देख रहे हैं, छोड़ो। तो जो अल्कोहल होता है ना, ये सब क्या होता है, सेडेशन वाले होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, देखो अभी जो शराब पिया है, रात में उसको मारो पीटो सब कुछ करो, सुबह भर उसको नहीं याद रहेगा, बस दर्द होगा थोड़ा थोड़ा। भाई उसका जो क्या होता है, हाइपोथैलेमस, उसके बॉडी की बैलेंस को भी नहीं कंट्रोल कर पाता है, सब दगड़ा के चलते हैं। नहीं, कौन सा सेरिब्रम था, सेरिबेलम जो बॉडी का कंट्रोल कर रहा था, कौन सा था जब मैं ब्रेन का पढ़ाई थी। ठीक है, हाँ, बॉडी के बैलेंस को जो कंट्रोल करता है, मेंटेन करके रखने का काम करता है। तो ये इसमें जो सेरिब्रम हमारा होता है, सेरिब्रम क्या करता है, मेमोरी को एज ए मेमोरी पावर उसके पास है, वो सारे मैसेजेस को अपने अंदर स्टोर करके रखता है सेरिब्रम। ठीक है, लेकिन जब आप शराब पीते हैं ना, तो क्या करता है, बहुत स्लो काम करने लगता है, वो काम नहीं करता और सेडेशन के स्टेज में जाने लगता है। ठीक है, इसलिए आप चाहे जितना देखिए, कभी कभी आप कोई ऐसा काम करे रहेंगे, आपको जब सुबह उठेंगे ना, ऐसा लगेगा जैसे सपना था। ऐसा कभी किसी के साथ हुआ है? कभी कभी हकीकत तो लगता है, कभी कभी आप सपना देखेंगे ऐसा लगा कि हकीकत हो रहा है, और कभी कभी आप हकीकत करते हैं लेकिन ऐसा लगता है कि सपना था, सो के उठते हैं। कभी कभी होता है, देखे हैं, कभी करिएगा तो खुद से होता है। हाँ, बड़े गाड़ी मिलता है, बड़े पैसा मिलता है सपना में। तब देखिए टॉपिक पे चलते हैं, हम कहाँ पे चले गए थे। जो फार्माकोडायनेमिक होता है, फार्माकोडायनेमिक मतलब होता है कि एक जो दवा होती है, जो मेडिसिन होती है, जो हम लिए हैं, वो हमारे बॉडी के साथ कौन सा एक्शन शो कर रही है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, फार्माकोडायनेमिक कहते हैं। तो फार्माकोडायनेमिक इट इज द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी दैट स्टडी व्हाट द ड्रग डू टू द बॉडी। ठीक है, हम फार्माकोलॉजी एक टाइप की क्या है, ब्रांचेज है, उसमें हम लोग देखते हैं कि जो हमारी दवा होती है वो हमारे बॉडी के साथ कौन सा रिएक्शन शो कर रही है। ठीक है, फिर कैसे क्या क्या एक्सप्लेन करता है, फार्माकोलॉजी क्या क्या एक्सप्लेन करता है, सॉरी फार्माकोडायनेमिक क्या क्या एक्सप्लेन करता है, मींस कि एक हमारे बॉडी को इफेक्ट दे रहा है, अब वो इफेक्ट कैसे दे रहा है उसके बारे में सारी स्टडी करते हैं। जैसे कि आप मैगी लाए, आप
मैगी लाए, मैगी को टमाटर प्याज मैगी को लाए और एक समय आएगा मैगी को आप बना के खा लिए। तो जो आप खा रहे हैं मैगी को, जब आप खाएंगे वो आपका क्या हो गया, इफेक्ट हो गया। आप उसको इफेक्ट में रखिए कि ये हमारे बॉडी को मिला। और एक क्या है कि आप मैगी लाए, वो आप दवा खाए, ठीक है। अब मैगी आप लाएंगे, मैगी लाने के बाद आप क्या करेंगे, मैगी को काटेंगे, मैगी को नहीं काटेंगे, प्याज टमाटर मिर्चा सब कुछ काटेंगे, सब कुछ सामान ओके करेंगे ना। फिर आप उसको मसाला भूनेंगे, प्याज डालेंगे, कौन कौन सा कब डालना है, ठीक है। कभी कभी होता है उल्टा सीधा डालने के बाद भी बेकार हो जाता है। पहले आप मैगी को तेल में ही भूजिए, ऐसा होता है कभी नहीं होता है, ठीक है। तो आप जो मैगी को जो बनाते हैं, बनाने के समय कितनी कितनी प्रोसेस होती है, तब जाके आपको क्या मिलता है, एक मैगी मिलता है। एक मैगी मिलता है तो आप बड़े मजे से खाते हैं और टेस्टी भी लगती है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो आपको मैगी खाने तक, जो आप मैगी खा रहे हैं, मैगी खाने से पहले आप लोग को कौन कौन प्रोसेस करना पड़ा उसके बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है। मीन्स कि एक जो दवा होती है हमारे बॉडी में इफेक्ट देने से पहले वो हमारे बॉडी में कौन कौन सी प्रोसेस करती है, उसी के बारे में हम लोग समझते हैं, किसमें, फार्माकोडायनेमिक में समझते हैं, ठीक है। इफेक्ट तो देती है, वो तो जानते हैं कि हाँ इफेक्ट दे रही है, लेकिन इफेक्ट कैसे दे रही है उसके बारे में भी स्टडी फार्माकोडायनेमिक में होता है। वो इफेक्ट कैसे देती है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कहते हैं। जो फार्माकोडायनेमिक होता है वो एक्सप्लेन करता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, थेराप्यूटिक इफेक्ट एंड साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग, ठीक है। जो फार्माकोडायनेमिक होता है वो एक्सप्लेन करता है, मींस कि बताता है कि ये दवा का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, मींस कि वो दवा हमारे बॉडी में किस किस प्रोसेस से काम कर रही है, वो दवा हमारे बॉडी में किस किस प्रोसेस से काम कर रही है। फिर उसका थेराप्यूटिक इफेक्ट, थेराप्यूटिक इफेक्ट क्या है, बायोलॉजिकल इफेक्ट। इसको थेराप्यूटिक इफेक्ट को दो नाम से जाना जाएगा, एक आपका होगा इफेक्ट, ठीक है, एक आपका होगा एडवर्स इफेक्ट, एक आपका होगा क्या सा डिजायर इफेक्ट, ठीक है। और इसी को हम बोलेंगे बायोलॉजिकल इफेक्ट, और एक आपका होगा फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। इतने नाम से जानेंगे, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। बात समझ में आई। थेराप्यूटिक इफेक्ट वही आपका इफेक्ट हो गया, और एक आपका होता है साइड इफेक्ट। मींस कि एक जो दवा होती है वो हमारे बॉडी में इफेक्ट और साइड इफेक्ट देने से पहले कौन कौन सी प्रोसेस करती है, सब सारी की सारी स्टडी हम लोग किसमें करेंगे, फार्माकोडायनेमिक में करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल में समझिए, जैसे एक दवा है, ठीक है, दवा आप खाएं, दवा क्या की आपके बॉडी में इफेक्ट दी, दवा क्या की आपके बॉडी में इफेक्ट दी। जैसे आप मान लीजिए आप क्या खाएं, पैरासीटामोल खाएं, क्या खाएं, पैरासीटामोल खाएं। पैरासीटामोल का काम क्या रहता है, बॉडी के टेम्परेचर को कम करना। पैरासीटामोल का काम क्या है, बॉडी के टेम्परेचर को कम करना। अब बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस। कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस। आप पैरासीटामोल खाएं, ये बुखार गया, बॉडी के टेम्परेचर को डिक्रीज किया, ठीक है। पैरासीटामोल आप क्या किया, एक ह्यूमन बॉडी खाया, ये क्या किया, इसमें क्या है, पहले तो फीवर है, ठीक है। फिर जैसे ही पैरासीटामोल खाया, इसके अंदर से क्या हो गया, फीवर निकल गया, ठीक है, और अब ये चंगा हो गया, ठीक है। बात समझ में आई। अब ये क्या हुआ, चंगा हो गया। तो ये पैरासीटामोल एक खाया, लेकिन इसको क्या हुआ, इफेक्ट मिला, क्या हुआ, इफेक्ट मिला। मींस कि एक पैरासीटामोल इसको इफेक्ट कैसे दिया, कैसे दिया इफेक्ट, अब कैसे दिया। अब आप तो आप जानते हैं कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस करता है। अब हाइपोथैलेमस अपने अंदर से क्या करता है, एक प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का जो एंजाइम होता है, हार्मोन्स होता है, उसका सिक्रीशन करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है। वो जो प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन्स होता है वो क्या करता है, वो पेन को स्टिमुलेट करता है, पेन को बढ़ाता है और बुखार के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वही प्रोस्टाग्लैंडिन, जो प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन्स होता है, कौन सिक्रीट कर रहा है भाई, हाइपोथैलेमस की वजह से सिक्रीट होता है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, वो निकल रहा है हमारे बॉडी में, पेन कॉज कर रहा है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा दे रहा है। अब जो ये पैरासीटामोल है, ये जाके इसी प्रोस्टाग्लैंडिन जो हार्मोन्स निकल रहा है हाइपोथैलेमस पे, उसी को ब्लॉक कर देगा, उसी को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। जब ब्लॉक होगा तो इसको पेन
उसकी वजह से हो रही है। अब वो ना निकलेगा, ना हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा और ना हमको पेन महसूस होगा। ठीक है, तो जड़ पकड़ो कहाँ से प्रॉब्लम हो रही है। अब देखो इसको इफेक्ट मिला, लेकिन कैसे मिला, वो इस प्रोसेस को फॉलो करके मिला। यही प्रोसेस क्या कहलाती है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कहलाती है। एक पैरासीटामोल गया हाइपोथैलेमस को एक्टिव करके वहां से जो हार्मोन्स निकल रहे थे उसको ब्लॉक कर दिया। यही क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। तब जाके आपको क्या देखने को मिला, इफेक्ट और साइड इफेक्ट। भाई बुखार उतारा पैरासीटामोल, लेकिन हमारे लीवर को भी खराब कर दिया, तो ये उसका क्या है, साइड इफेक्ट। इफेक्ट मतलब कि जो आपको चाहिए, इफेक्ट मतलब जो आपको चाहिए, एक्चुअल में जो आपको चाहिए। साइड इफेक्ट मतलब जो आपको नहीं चाहिए। जैसे पैरासीटामोल बार बार कहते हैं, पैरासीटामोल 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 आपके बॉडी से पेन को रिलीव करता है, आपके बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, मींस कि मेंटेन करता है। इसके साथ साथ आपके स्टमक को भी डैमेज करता है, आपके लीवर को भी डैमेज करता है। तो क्या ये आपको चाहिए था? आप दवा क्यों खाए थे? ताकि हमारे बॉडी में पेन हो रहा था वो बंद हो जाए और बुखार खत्म हो जाए, इसीलिए दवा खाए थे ना। लेकिन पैरासीटामोल क्या किया, आपके लीवर को भी डैमेज करके चला गया, आपके स्टमक को भी डैमेज कर दिया। ये आप सोचे थे कभी सोचे थे? तो जो आपको चाहिए वो इफेक्ट, जो आपको नहीं चाहिए वो आपका साइड इफेक्ट। और हर दवा का साइड इफेक्ट होता है, ये बात याद रखिएगा। किसी का पता चलता है, किसी का नहीं चलता, लेकिन हर दवा का साइड इफेक्ट होता है। हर दवा अपना थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट छोड़ के जाती है। ठीक है, बात समझ में आई? तो यहाँ पे देखिए, जो हमारे इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ये हमारे बॉडी में इफेक्ट दिया, लेकिन कैसे दिया? ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को फॉलो किया। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, हाउ डिड द ड्रग गोइंग टू वर्क, मींस कि एक दवा हमारे इफेक्ट को, हमारे बॉडी में इफेक्ट को देने से पहले क्या क्या कार्य करती है हमारे बॉडी में, उसी को क्या कहते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर इसके बाद होता है की कॉन्सेप्ट इन द फार्माकोडायनेमिक। देखिए फार्माकोडायनेमिक का कुछ की कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट मतलब होता है मतलब, उसका कुछ मतलब होता है जो आपको समझना बहुत अच्छा लगे, मतलब समझना बहुत जरूरी है, आपको बार बार मिलेंगे। जैसे एफिकेसी हो गया, ठीक है। अब देखिए ना, यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, पता नहीं क्या होता है। अब हम बताएं तब आपको समझ में आए कि हाँ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। अभी आपको इफेक्ट के बारे में पता है कि जो हमको चाहिए वही, एडवर्स इफेक्ट के बारे में भी पता है कि जो हमको नहीं चाहिए वो। ठीक है, अब एफिकेसी क्या होती है, अगर मैं बाद में एफिकेसी पोटेंसी बोल दी तो आप समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। तो इसके कॉन्सेप्ट को समझिए, तब जाके आपको फार्माकोलॉजी अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो पहले समझते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। हालांकि मैं बता दी थी, लेकिन फिर भी सुन लीजिए। हाउ ए ड्रग प्रोड्यूस इट इफेक्ट इन बॉडी। ठीक है, एक बॉडी, हमारे बॉडी में इफेक्ट को, एक ड्रग हमारे बॉडी में इफेक्ट को कैसे प्रोड्यूस करती है, उसी को क्या कहते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए पेन किलर है, क्या है, पेन किलर है। पेन किलर में जैसे क्या, कौन सी दवा है, आइबुप्रोफेन है। ठीक है, हमारे बॉडी में एक छोटे बच्चे की बॉडी में क्या हो रहा है, पेन हो रहा है। ठीक है, पेन हो रहा है, वो क्या किया, वो उसको डॉक्टर एक आइबुप्रोफेन नाम का दवा दिया, सिरप होती है, इतनी बड़ी टैबलेट भी आती है। ठीक है, उस बच्चे को आइबुप्रोफेन नाम का दवा दिया। वो जो आइबुप्रोफेन है वो क्या करता है, वो एंजाइम को इनहिबिट करता है। किसको इनहिबिट करता है, एंजाइम के इनहिबिट को करता है। कौन से एंजाइम, ये आपके जो COX-1 एंड COX-2 एंजाइम होते हैं उसको इनहिबिट करता है। यही एंजाइम जो होती है वो पेन और इन्फ्लेमेशन को कॉज करती है। ह्यूमन बॉडी में साइकिल, अभी सिर्फ समझिए कि हमारे ह्यूमन बॉडी में क्या होता है कि एक एंजाइम का सिक्रीशन होता है। कौन सी एंजाइम है, COX-1 और COX-2 एंजाइम का सिक्रीशन होता है। और इसी एंजाइम की वजह से हमारे बॉडी में पेन देखने को मिलते हैं और इन्फ्लेमेशन देखने को मिलते हैं। इन्फ्लेमेशन, जो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, बुखार आता है, सर्दी जुकाम होने लगता है। ठीक है, आपके देखेंगे लाल लाल चकत्ते जो आपके बॉडी में पड़ जाते हैं, ये सब क्या है, इन्फ्लेमेशन है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि मतलब ये आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कब, जब आपके बॉडी में COX-1 एंड COX-2 एंजाइम का सिक्रीशन हो रहा है। अब आपके बॉडी में पेन भी हो रहा है,
और कौन सा पेन किधर है? आइबुप्रोफेन है। आइबुप्रोफेन क्या है? एक टाइप की पेन किधर है? दर्द को खत्म करने वाली दवा। ठीक है, बुखार में भी इसका यूज किया जाता है, थोड़ा बहुत छोटे बच्चों में सिरप के फॉर्म में आता है, बड़ों में थोड़ा टैबलेट आता है। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये आइबुप्रोफेन क्या कर रहा है? जाके इसी एंजाइम के सिक्रीशन को ब्लॉक कर रहा है, इसी के एंजाइम के सिक्रीशन को ब्लॉक कर दे रहा है। अब ना तो बॉडी में ये एंजाइम निकलेगा, ना तो आपको पेन देखने को मिलेगा, ना किसी भी टाइप का इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा। बात समझ में आई? मीन्स कि हमारे बॉडी में प्रॉब्लम कहाँ से हो रही है? होता है ना, जैसे कि आप साइकिल चला रहे हैं, साइकिल में कुछ नट बोल्ट गिर गया तो साइकिल आपकी इधर उधर भागने लगेगी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? पूरी साइकिल को चेंज नहीं करते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि आप पूरी साइकिल को चेंज करते हैं, बस जहाँ भी प्रॉब्लम होती है आप उसी को क्या करते हैं? बना देते हैं। या तो अगर ज्यादा बिगड़ गया है तो नया लाकर लगा देते हैं। अगर जो आपके पास गिरा है, मिल गया है, अगर वो चलने लायक है तो आप उसी को लगा के बना देते हो। ऐसे नहीं है ना कि आप साइकिल को पूरा बदल देते हैं। तो जो प्रॉब्लम होती है उसी को ठीक करते हैं ना। तो दवा भी ऐसे ही काम करती है। अगर आपके बॉडी में बीमार हुआ, बुखार हुआ पूरे बॉडी में, ऐसा नहीं है कि बॉडी को ही बदल दिया जाए, उसमें कमी को देखा जाता है। आखिर ये प्रॉब्लम आपकी बॉडी में कहाँ से हो रही है, ये कौन पहचानता है? ये दवा पहचानती है। बस जैसे बताएं कि ये दवा क्या होगी, कॉक्स एंड, हमारे बॉडी में कॉक्स एंड COX-2 एंजाइम की वजह से पेन हो रहा है। अब जो आप दवा खाएंगे वो COX-2 और COX-1 और COX-2 एंजाइम जो सिक्रीट हो रहा है उसी को जाके ब्लॉक कर देगी। ना तो वो निकलेगा, ना तो बॉडी में किसी भी टाइप का कोई एक्शन देगा, और ना ही आपकी बॉडी में पेन महसूस होगा। ठीक है, बात समझ में आई? अब इसके बाद और देखते हैं, की पॉइंट देख रहे हैं। की पॉइंट में कौन सा देखे? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखे हैं। ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन देखिए, जब हम फार्माकोलॉजी पर पढ़ाए थे तो हम आपसे बोले थे ये ड्रग अपना एक्शन कब शो करती है? किसी अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर पे बाइंड करेगी। ठीक है, जब अपने वो रिसेप्टर से बाइंड करेगी तब जाके वो अपना एक्शन शो कर पाती है। ठीक है, मीन्स कि एक ड्रग को अपना एक्शन शो करने के लिए उसको अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड होना पड़ेगा। तो वो जो रिसेप्टर होते हैं वो किससे मिलकर बने? वो क्या होते हैं? जो रिसेप्टर होते हैं वो क्या होते हैं? एक टाइप के सेल ही होते हैं, सॉरी एक टाइप के प्रोटीन ही होते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? हमारे सेल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अब सेल, हमारी पूरी बॉडी ही सेल से बनी है, तो ये सेल के ऊपर क्या होते हैं? ये प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। लेकिन मैक्सिमम ड्रग अपने रिसेप्टर से बाइंड करती है, सभी ड्रग अपने रिसेप्टर से बाइंड नहीं करती है। अब कौन सी ड्रग अपने रिसेप्टर से नहीं बाइंड करती है, कोई बता सकता है? जो क्विक एक्शन दे, जो तुरंत एक्शन देती है, क्विक, जैसे इनो 6 सेकंड में एक्शन दे देता है। 6 सेकंड में एक्शन देता है यार। इनो 6 सेकंड में एक्शन देता है ना, तो इनो को अपने किसी रिसेप्टर से बाइंड होने की जरूरत नहीं पड़ती है। इनो रिसेप्टर से नहीं बाइंड होता है। डिस्पिरिन 1 मिनट में सर दर्द गायब। किस दुनिया में हो, कहाँ से आए हो भगवान तुम लोग, कुछ भी नहीं पता है। इनो के बारे में नहीं पता था। इनो उस पे लिखा था 6 सेकंड, लिखा है ना 6 मिनट की 6 सेकंड जी, सेकंड है ना, उस पे लिखा है यूनो में 6 सेकंड में आपका गैस गायब। डायबिटीज नहीं, सॉरी, एसिडिटी को गायब करो 6 सेकंड में। ठीक है, वो जाके क्या करता है? वो बेसिक नेचर का होता है। आपके पेट में गया, तुरंत घुला बबल फेंकने लगेगा, उसी बबल के थ्रू क्या होता है? गैस बाहर निकलती है। ठीक है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे कुछ पाया जाता है, याद नहीं है, इनके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। ठीक है, वो आपके कहाँ पे जाता है? स्टमक में जाता है। स्टमक में जाने के बाद क्या होता है? वो आपके स्टमक में जाता है। स्टमक में बाद वो जो हमारे स्टमक में जो एसिड का जो वो होता है, गैस वगैरह जो बना होता है, एसिड से ही गैस बनता है। एसिड से जब गैस बनता है तो क्या करता है? उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, ये हमारा किस नेचर का होता है? बेसिक नेचर का होता है। उसको क्या करता है? न्यूट्रलाइज करके गैस को बाहर कर देता है। तब वहाँ पे एसिड का एक्शन नहीं देखने को मिलता है। तो कुछ ऐसे ड्रग होते हैं जो अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड नहीं करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ड्रग होते हैं जो अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड करते हैं। ठीक है, जो अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से
देखो जिसको क्विक एक्शन है, जैसे 6 सेकंड में, या उसको बाइंड होने में 2 मिनट लगेगा, 6 सेकंड में एक्शन कैसे देगा? ठीक है। डिस्प्रिन तुरंत 1 मिनट में सर गायब, सर का दर्द गायब, सॉरी सर नहीं गायब, सर का दर्द गायब। तो ऐसे दवा जो होती है वो अपने रिसेप्टर से बाइंड नहीं करती है, लेकिन मोस्टली जितनी भी ड्रग होती है वो अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड करती है। अबे रिसेप्टर क्या होते हैं? व्हाट इज रिसेप्टर? पढ़ाए थे, बोलो। रिसेप्टर क्या होते हैं? क्या होते हैं जी? क्या रिसेप्टर मैम पता है। क्या पता है? बताओ ना, पूछ तो रहे हैं। थोड़ा सा वो दे दीजिए। क्या? नकच्ची नहीं, देख के बताओ रिसेप्टर क्या होते हैं। रिसेप्टर ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं, रिसेप्टर जो होते हैं वो प्रोटीनियस कंपोनेंट्स होते हैं। रिसेप्टर क्या होते हैं? रिसेप्टर जो होते हैं वो एक प्रोटीनियस मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, प्रोटीनियस मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे सेल पे क्या होते हैं? प्रेजेंस होते हैं। ये एकदम किसकी तरह काम करते हैं? लॉक एंड की तरह काम करते हैं। ठीक है, हर ड्रग का हर अपना पार्टिकुलर रिसेप्टर होता है। जैसे एक ताले का एक चाबी होती है, उसकी एक पार्टिकुलर चाबी होती है, वैसे रिसेप्टर का भी एक पार्टिकुलर चाबी होती है। हर ड्रग का एक रिसेप्टर हमारे बॉडी में प्रेजेंस होता है। ठीक है, बात समझ में आई? वो जाता है अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड करता है और अपना एक्शन शो करता है। ठीक है, तो अगर रिसेप्टर देखना है तो आगे आप लोग वीडियो में पढ़ सकते हैं, मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हूँ। आप नहीं थे। ठीक है, तो जितनी भी मतलब मोस्टली ड्रग जो हमारे बॉडी में इफेक्ट शो करती हैं वो कैसे करती हैं? वो अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड होती हैं, तब जाके अपना इफेक्ट शो कर पाती हैं। ठीक है, बात समझ में आई इतनी कि नहीं? फिर इसके बाद क्या होता है? देखो, द बाइंडर ट्रिगर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। जो आपके बॉडी में बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं? कैसे मिलते हैं? जब वो ड्रग जाती है अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड करती है तभी एक्शन देखने को मिलता है, अन्यथा नहीं मिलेगा। हर ड्रग का एक अपना पार्टिकुलर रिसेप्टर होता है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, जैसे देखो बीटा ब्लॉकर क्या होता है? एक टाइप का रिसेप्टर है। बीटा ब्लॉकर क्या है? एक टाइप का रिसेप्टर है। इसमें क्या होता है? इसमें एड्रेनलिन का सिक्रीशन होता है। किसका? एड्रेनलिन एक टाइप का हार्मोन है जो हमारे हार्ट रेट को क्या करती है? बढ़ा देती है। हार्ट रेट को बढ़ा देती है। हार्ट रेट धक धक जो करता है, बहुत तेज से धड़कता है, होता है ना? बहुत तेज से जो धड़कता है वो किसकी वजह से होता है? बीटा। उसमें क्या होता है? बीटा एड्रेनलिन रिसेप्टर लोवेस्ट करता है उसको। ठीक है, देखो ये जो बीटा ब्लॉकर होता है, बीटा ब्लॉकर एक टाइप का रिसेप्टर है जो अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर या फिर हमारे हार्ट के सेल्स में प्रेजेंस है। बात समझ में आई? इसकी वजह से हमारा जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज हुआ है। अब क्यों इंक्रीज हुआ है? क्योंकि इसके अंदर से कुछ हार्मोन्स का सिक्रीशन होगा, वो हार्मोन जाके अपने एक्टिविटी को बहुत ज्यादा दिखाने लगते हैं, अपने एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, जिस वजह से हमारे बॉडी में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब यहाँ पे एड्रेनलिन हार्मोन जो निकलता है वो क्या कर रहा है? हमारे हार्ट के एक्टिविटी को बढ़ा दे रहा है, हार्ट रेट को बढ़ा दे रहा है, जिसकी वजह से हमको प्रॉब्लम हो रही है। तो हम दवा लेते हैं। कौन सी दवा लेते हैं? बीटा ब्लॉकर। प्रॉब्लम कहाँ से है? बीटा ब्लॉकर से है। ठीक है, बीटा ब्लॉकर क्या कर रही है? हार्मोन्स का सिक्रीशन करवा रही है। तो हम दवा लेंगे बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर क्या करेगी? बीटा एड्रेनलिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगी। बीटा एड्रेनलिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगी, तब आपका क्या होगा? जो हार्ट रेट है वो धीरे धीरे कंट्रोल होने लगेगा और एक बार नॉर्मल कंडीशन आ जाएगी आपकी पहले जैसा। समझ में आया? अंशिका समझ में आया? नहीं समझ में आया ना? जैसे हम क्या बताए थे? पैरासीटामोल। जैसे बुखार क्यों होता है? देखो बुखार में क्या होता है? बुखार में बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। तो वो कौन बढ़ाता है? हमारा जो हाइपोथैलेमस होता है। कौन सा? हाइपोथैलेमस अपने अंदर से प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रीशन करवाता है। किसका? प्रोस्टाग्लैंडिन। ये क्या है? एक टाइप का हार्मोन है। यही क्या कर रहा है? यही निकल रहा है और हमारे बॉडी में फीवर कॉज कर रहा है और क्या दे रहा है? पेन दे रहा है। फीवर कॉज कर रहा है, पेन दे रहा है। अब जब आप पैरासीटामोल खाएंगे
की तरह काम करता है। जैसे एक ताले में एक ही चाबी जाती है, दूसरी चाबी नहीं जाती है, और अगर दूसरी चाबी दूसरे ताले में गए तो ओपन ही नहीं होगा, ताला नहीं खुलता है। हम अच्छे से पढ़ा है, आगे अगर पढ़ के आएंगे ना तो समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ से प्रॉब्लम हो रही है, ये क्या कर रहा है, इसी को ब्लॉक कर दे रहा है। तब यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रीशन कम हो जाएगा। जब इसका सिक्रीशन कम होगा तो आपके बॉडी का टेम्परेचर भी ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, और जो आपका पेन हो रहा है, जो दर्द हो रही थी, वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, इतना फंडा समझ में आया। अब देखो, जो हमारी हार्ट रेट धड़क रही, हार्ट रेट मतलब क्या होता है, हार्ट बीट। हार्ट बीट जो धड़कने की है, जो धक 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 करता है, वो बढ़ जाती है तो भी दिक्कत होती है। जब हम हाइपोथैलेमस पढ़ा रहे थे, जब हम ब्रेन पढ़ा रहे थे, वहां पे बोले थे एड्रेनलिन क्या करती है, हमारे हार्ट रेट को, यही क्या होती है, ऑटोमेटिक सिक्रीट होती है, अचानक से काम करती है, तो वहां पे क्या होता है, आपके हार्ट बीट बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि वहां पे एड्रेनलिन नाम के हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, वही क्या करता है, हार्ट बीट को बढ़ा देता है। लेकिन एक कंट्रोल भी हो जाता था वहां पे। ठीक है, हमारे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम उसको जाके कंट्रोल भी कर देते थे। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका ऑलरेडी ही क्या हो रहा है कि एड्रेनलिन रिसेप्टर्स ऑलरेडी ही क्या हो रहा है कि यहाँ से आपका एड्रेनलिन का हार्मोन्स निकल रहा है। ठीक है भाई, क्यों निकल रहा है, प्रॉब्लम हुई तब निकल रहा है। किसी भी वजह से प्रॉब्लम हुई, भाई आप शराब पिए, दारू पिए, अब वो पी रहे हैं, क्या सिगरेट, तो प्रॉब्लम तो होगी ना। जब आपको प्रॉब्लम यहाँ पे हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपके हार्ट रेट में मतलब इसकी वहां से एड्रेनलिन का सिक्रीशन बढ़ रहा है। जब वो एड्रेनलिन का सिक्रीशन बढ़ेगा, वो आपके हार्ट रेट को बढ़ाएगा। हार्ट रेट को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो आपको प्रॉब्लम होगी कि नहीं, हमेशा धक 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 करता रहे आपका हार्ट, तो रख पाएंगे नहीं। तो आप डॉक्टर के पास भागते हैं, तो डॉक्टर आपको क्या देता है, बीटा ब्लॉकर नाम का एक ड्रग देता है। बीटा ब्लॉकर में बहुत सारी दवा आती है। ठीक है, आपको एक पार्टिकुलर देगा जो इस रिसेप्टर पे बाइंड कर देगा। ठीक है, तो बीटा ब्लॉकर की ड्रग देता है। ये जो बीटा ब्लॉकर ड्रग होती है, ये बीटा एड्रेनलिन रिसेप्टर से बाइंड करती है। किससे, बीटा एड्रेनलिन रिसेप्टर से बाइंड करती है। अब इसी पे क्यों बाइंड कर रहे हैं, क्योंकि जो हार्मोन्स का, एड्रेनलिन का जो हार्मोन सिक्रीट हो रहा है, वो कहाँ से हो रहा है, यही से ही हो रहा है, बीटा एड्रेनलिन रिसेप्टर से ही हो रहा है। ये इसी को ब्लॉक कर देती है। जब ये ब्लॉक कर देंगी तो यहाँ से हार्मोन सिक्रीट नहीं होगा, और आपका जो हार्ट बीट बढ़ रहा था वो आपका क्या होगा, धीरे धीरे नॉर्मल कंडीशन में आने लगेगा। बात समझ में आई। मींस की जितनी भी जो दवा होती है, वो अपना एक्शन शो करने से पहले वो अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर पे बाइंड करती है, तब जाके अपना एक्शन शो कर पाती है। ठीक है, बात समझ में आया। फिर इसके बाद तीसरा क्या है, डोजेस रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। क्या है, डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप, इसको ऐसे समझिए। तीसरा क्या है, डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। क्या होता है जी, कोई बताएगा। रिलेशनशिप तो मतलब रिश्ता नाता, एक दूसरे से नाता रखना, रिश्ता रखना, यहाँ पे क्या मतलब है बता रहे हैं। देखो, सो हाउ द इफेक्ट ऑफ ए ड्रग चेंज विद द डोजेज, मींस कि हमारे बॉडी में कितना इफेक्ट किस डोज को चेंज करने से हो रहा है, वही क्या होता है, वही क्या बोलते हैं उसको, रिलेशनशिप। डोजेस फॉर्म रिलेशनशिप के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे आपको पेन हो रहा है, पेन को ठीक करने के लिए आप क्या लिए, एक टैबलेट लिए, और टैबलेट कितने एमजी का है, 50 एमजी का है। तो पेन, ये 50 एमजी इस पेन को जाके 100% ठीक कर दे रहा है। यही क्या है, एक दूसरे का रिलेशनशिप है। एक बॉडी में से पेन को खत्म करने के लिए आपको कितना ही चाहिए, 1500 है, 50 एमजी का टैबलेट चाहिए, बात खत्म। ठीक है, इतना फंडा समझ में आया। ये रिलेशनशिप क्या है, इसको देखिए। सो हाउ द इफेक्ट ऑफ ए ड्रग चेंज विद ए डोज। ठीक है, जब आपके बॉडी में कौन सा इफेक्ट शो हो रहा है, जब हम अपने ड्रग को चेंज कर दे रहे हैं, जब हम ड्रग को चेंज कर दे रहे हैं या फिर ड्रग के कंसंट्रेशन को चेंज कर दे रहे हैं, तो आपके बॉडी में इफेक्ट शो हो रहा है, वो कैसा हो रहा है, उसी को क्या कहते हैं, डोजेस रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। अब देखो, इसमें आपको 2 पॉइंट देखने को मिलेगी। ठीक है, एक आपका होता है पोटेंसी, एक आपका होता है एफिकेसी। एक आपका होता है पोटेंसी, एक आपका होता है एफिकेसी। अब देखो, यहाँ पे देखो, जैसे एग्जाम्पल से समझाते हैं तब समझ में आया। जैसे अंशिका है, ठीक है,
और करिश्मा है, ठीक है। जी अंशिका जो है वो राजू को मार दे रही है, मार रही है, मीन्स कि अंशिका राजू पे हावी हो रही है, और वही करिश्मा जो है राजू को मारने के लिए इनको अलग से 5-6 लोग की जरूरत पड़ रही है। तो इसमें से सबसे ताकतवर कौन है? अंशिका है। अंशिका की पोटेंसी क्या है? ज्यादा है। जी आप वही है, आप वही इंसान है, लेकिन आप अंशिका क्या है, आपको मार दे रही है, मीन कि आपसे ताकतवर है, मार दे रही है, लेकिन करिश्मा क्या है, आपको मार नहीं पा रही है, उनको और लोगों की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। पोटेंसी क्या होती है, इसको ऐसे समझिए जैसे आपके बॉडी में क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, ठीक है। एक हमारी टेबलेट क्या है ए, और दूसरी टेबलेट क्या है बी, कोई से। एक हमारी टेबलेट 10 mg की है और एक हमारी टेबलेट 50 mg की है, ठीक है। एक हमारी टेबलेट 10 mg की है, एक हमारी टेबलेट 50 mg की है, ठीक है। ये जो 10 mg वाली टेबलेट है, ये जाके बॉडी के पेन को रिलीव कर दे रहा है। ये 10 mg की टेबलेट है, वो जाके जो टेबलेट ये है वो जाके बॉडी के पेन के रिलीफ तो कर दे रहा है, लेकिन इसी बॉडी के पेन को रिलीव करने के लिए जो टेबलेट भी है वो 50 mg की है, फिर भी नहीं कर पा रही, उसको और mg की जरूरत पड़ रही है। तो जो ड्रग ए है, ये उसकी ताकत है, पोटेंसी है, इसी को क्या कह रहे हैं, ड्रग की पोटेंसी कर रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? मींस कि कम अमाउंट में जब वो ज्यादा इफेक्ट दे रहा है, वो क्या है, ड्रग की पोटेंसी है, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसको क्या कहते हैं, पोटेंसी कहते हैं। देखो, हाउ मच ड्रग इज नीडेड फॉर इफेक्ट, मींस कि एक मतलब इफेक्ट को पाने के लिए हमारे बॉडी में कितना ड्रग देना चाहिए, ठीक है। आपको पेन हो रहा है, आप 10 mg का पेन भी आपके बॉडी का पेन खत्म कर रहा है और 50 mg का भी खत्म कर रहा है, लेकिन इसका देखा जाए तो सबसे ज्यादा ताकत कौन है, हमारा 10 mg का है। क्यों? क्योंकि इसके पास जो पोटेंसी है वो ज्यादा है, इसकी पोटेंसी क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू 50 mg से, ठीक है। बात समझ में आई? दूसरा कौन सा है, एफिकेसी। एफिकेसी को ऐसे समझिए, एफिकेसी को कैसे समझाएं, ये समझ जाएंगे आप इसको भी। देखो, जैसे कि आपके बॉडी में क्या है, एक पैरासीटामोल है, ठीक है, सॉरी, आपके बॉडी में क्या है, पेन है, ठीक है, आपके बॉडी में क्या है, पेन है, और ये आपका क्या है, 10 mg की टेबलेट है, और ये क्या है, 80 mg की टेबलेट है, ठीक है। वही फंडा है, लेकिन थोड़ा सा उल्टा है। आप उसमें ड्रग के पोटेंसी की, मतलब ड्रग का कंसंट्रेशन के बारे में जानेंगे, इसमें आप पेन के बारे में जानेंगे। ये जो 10 mg की ड्रग है, ये जाके क्या कर रही है, उसी पेन को 100% खत्म कर दे रही है, उसी पेन को 100% खत्म कर दे रही है, मतलब पूरा का पूरा ठीक कर दे रही है। लेकिन ये जो है, ये जो 80% वाली ड्रग है, ये इसी पेन को सिर्फ 80% खत्म कर पा रही है। तो ये ड्रग की एफिकेसी होती है, मींस कि कम होते हुए भी बॉडी में पूरा इफेक्ट दे रही है। बात समझ में आया, कंफ्यूज तो नहीं हुआ, ठीक है। कम होते हुए भी बॉडी में पूरा इफेक्ट देती है, यही क्या होता है ड्रग की एफिकेसी। एक बार और समझा देखो, मैक्सिमम इफेक्ट ए ड्रग कैन प्रोड्यूस, मींस कि एक जो दवा होती है वो अपने अंदर से कितना इफेक्ट प्रोड्यूस कर पा रही है, ठीक है, वो उसकी एफिकेसी होती है। अभी नहीं समझ में आया? देखो, पोटेंसी क्या होता है, पोटेंसी में इसमें दवा का देखिए, इसमें ड्रग का देखिए, और जो आपका एफिकेसी होता है, एफिकेसी में क्या, बॉडी के अंदर देखिए, बॉडी के अंदर जो रिस्पांस हो रहा है उसको देखिए, रिस्पांस, ठीक है। अब देखो, अभी हमने क्या होता है, एक ड्रग ए है, ड्रग ए जिसका कंसंट्रेशन जो कितने में है, 100 mg में है, ठीक है जी, 100 mg में है, और एक ड्रग बी है जो कितने mg की है, 200 mg की है, नहीं है 50 mg की है, ये क्या है, 50 mg की है। तो इसमें पोटेंसी को देखते हैं कि ये ह्यूमन बॉडी में पेन हो रहा है, ये जो 10 mg का ड्रग है, इस पेन को खत्म कर दे रहा है, इस पेन को खत्म कर पा रहा है, लेकिन जो 50 mg का है, इस पेन को खत्म नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो इसमें इन दोनों में देखा जाए तो ड्रग की पोटेंसी किसकी सबसे ज्यादा है, ड्रग ए की है, ड्रग की पोटेंसी
होते हुए भी एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स दे रहा है। और एफिकेसी में हमने क्या बताया कि एफिकेसी में जो हमारे बॉडी में कितना इफेक्ट मिल रहा है ड्रग से, जैसे कि हमारे बॉडी में क्या जो हम टैबलेट खाएं वो 10 mg का है और एक टैबलेट खाएं वो 100 mg का है, तो हमारे बॉडी में जो पेन है वो 10 mg 100% पूरा साफ कर दिया, मींस कि हमको पूरा आराम दे दिया जी। लेकिन वही जो 100 mg का टैबलेट है वो पूरा आराम नहीं दे पाया। तो ये एफिकेसी है ड्रग की एफिकेसी कि कम अमाउंट होते हुए भी पूरा मैक्सिमम इफेक्ट दे रहा है। इसमें क्वांटिटी देखिए और इसमें एफिकेसी देखिए, बात समझ में आई? कंफ्यूज हो अभी कि नहीं? मैम दोनों सेम सेम जैसे लग गए हैं। दोनों सेम सेम है, इसमें अमाउंट देखिए जी। और इसमें ऊपर वाला देखिए एफिकेसी को देखिए। जी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। रुको या फिर हम ही गलत हो? मैक्सिमम मतलब कम मात्रा में, ज्यादा ना कम। इसमें तो कम कम मात्रा में दी जा रही है ना बाबा, कम मात्रा वाली देख रही है ना, लेकिन हमको क्या चाहिए ज्यादा। इसमें कम मात्रा में आपको क्या देखने को मिल रहा है, ज्यादा एक्टिव ज्यादा पोटेंट दिखने को मिल रहा है। ठीक, इसमें क्या देख रहे हैं, कम मात्रा में ज्यादा एफिकेसी देखने को मिल रहा है। मींस कि हम आंकड़ा लगा सकते हैं कि ये हमारी जो दवा है वो ज्यादा पोटेंसिक है, वो दवा हमारी ज्यादा पोटेंसिक है, मींस कि कम डोजेज में कम मात्रा में बॉडी में क्या हो देगी, जल्दी रिस्पांस देगी, ज्यादा रिस्पांस देगी। इसमें हम लोग ये भी एफिकेसी के बारे में देखते हैं कि जो दवा है वो हमारे बॉडी में 100% रिस्पांस दे रही है। समझ में नहीं आ रहा है? हाँ आया। में जो एफिकेसी वाला है उसमें तो हाउ मच ड्रग इज नीडेड फॉर द इफेक्ट, बॉडी में खत्म कर, बॉडी को 100% ड्रग खत्म करने के लिए एक दवा की कितना जरूरत पड़ेगी, वही तो बताए हैं। नीचे वाला को पढ़िए। नीचे वाला है अच्छा, मैक्सिमम इफेक्ट एक ड्रग कैन प्रोड्यूस, मींस कि एक जो दवा होती है अपने कितने एंजाइम होकर अपना मैक्सिमम इफेक्ट प्रोड्यूस कर पा रही है, वही है, सब वही है। ठीक है, ये दोनों एक ही है जो मैं बताई। इसमें आप पोटेंसी को देखेंगे कि ड्रग की पोटेंसी, ड्रग की ताकत क्या है, इसमें आप एफिकेसी को देखेंगे, बॉडी में इफेक्ट कितना मिला वो देखेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? फिर इसके बाद क्या है, थेराप्यूटिक इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट। तो हमने बताया है थेराप्यूटिक इफेक्ट क्या होती है। थेराप्यूटिक इफेक्ट जो आपको चाहिए यार, एडवर्स इफेक्ट जो आपको नहीं चाहिए, कितनी बार बोले। ठीक है, थेराप्यूटिक इफेक्ट क्या होती है, डिजायर इफेक्ट। देखो, एक आपका होता है डिजायर, एक आपका होता है एडवर्स। एडवर्स मतलब होता है साइड इफेक्ट। क्या होता है, साइड इफेक्ट। फार्माकोलॉजी में यही वर्ड 3-4 बार घूम कर आएगा, कंफ्यूज मत होना। एडवर्स मतलब होता है क्या है, साइड इफेक्ट। और यहाँ पे जो डिजायर इफेक्ट है, डिजायर इफेक्ट मतलब क्या होता है, इफेक्ट। डिजायर इफेक्ट मतलब क्या होता है, इफेक्ट मींस कि जो आपको चाहिए उसको डिजायर इफेक्ट कहते हैं, जो आपको नहीं चाहिए वो आपका एडवर्स इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, थेराप्यूटिक इफेक्ट, डिजायर इफेक्ट जो आपको चाहिए, और यहाँ पे अनडिजायर इफेक्ट जो आपको नहीं चाहिए। ठीक है।